हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे अ हॉर्स एंड टू गोट्स रिटन बाय आर.के. नारायण। ये स्टोरी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। इस गांव का नाम है क्रीतम। इस गांव में टोटल 30 घर हैं और वो घर कैसे हैं? मिट्टी के घर हैं। खाली 30 घर हैं मिट्टी के और एक घर है जो कि सीमेंट से बना हुआ है, जो कि पक्का घर है। वो ना लैंडलॉर्ड का घर है और ये गांव बहुत ही ज़्यादा छोटा है जिसमें 30 घर हैं जो मिट्टी के बने हुए हैं और एक सीमेंट का घर बना है। अब इसमें ना एक आदमी है जिसका नाम है मुनी। मुनी बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से है, बहुत ही ज़्यादा गरीब है। ये पहले रिच हुआ करता था क्योंकि इसके पास पहले 40 गोट्स थी, 40 बकरियां थी और एक शीप थी। पर धीरे धीरे करके इसकी जितनी भी बकरी थी और शीप थी वो बीमार होकर मर गई। अब इसके पास खाली 2 गोट्स बची हैं, 2 बकरियां बची हैं। मुनी और इसकी वाइफ, खाली ये 2 जन हैं जो रहते हैं अपने घर में। इनका जो घर है वो मिट्टी का है। इनके घर में खाने के लिए भी नहीं होता क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं। इनका कोई बच्चा भी नहीं है। अब क्या होता है, एक दिन ना मुनी को ड्रम स्टिक खाने का मन करता है। ठीक है, ड्रम स्टिक की सब्जी खाने का मन करता है सॉस के साथ। मुनी ड्रम स्टिक को तोड़ के लाता है फ्रेश एकदम और अपनी वाइफ को कहता है कि मुझे आज ना ड्रम स्टिक की सब्जी और ड्रम स्टिक की सब्जी के साथ सॉस खाने का बहुत मन हो रहा है, क्या तुम मेरे लिए बना सकती हो? तो उसकी वाइफ बोलती है बना तो दूंगी, पर इसके लिए सामान भी तो चाहिए। पहले तुम जाओ दुकान में और सारा इंग्रेडिएंट्स लेके आओ। मुझे चाहिए तेल, आलू, करी लीव्स और धनिया, नमक, हल्दी, मिर्ची। अब इन लोग इतने गरीब होते हैं कि इनके पास पैसा भी नहीं होता कि इस शॉप से सामान ला सकें। इन लोग बाजरे की रोटी और प्याज खाकर अपना दिन का गुजारा करते हैं। जब मुनी की वाइफ ना ये बोलती है कि ये सारा इंग्रेडिएंट्स ले आओ, तो मुनी जाता है शॉप में। वो शॉप में जाता है और वहाँ पर जो शॉपकीपर होता है ना, वो ना अपने जोक्स सुना रहा होता है। तो ये मुनी वहाँ पे जाकर उसके जोक्स को सुनता है और ज़ोर ज़ोर से बेफालतू में हंसने लगता है। वो इसलिए ऐसा करता है कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो शायद से शॉपकीपर का जो मूड है वो ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए, तो शायद ये मुझे कुछ सामान दे दे फ्री में। पर ऐसा नहीं होता। जब उसके जोक्स ख़त्म होते हैं तो मुनी बोलता है कि मुझे ना कुछ सामान चाहिए था, पर वो जो शॉप वाला होता है वो बोलता है कि सॉरी, मैं तो नहीं दे पाऊँगा क्योंकि पहले भी तुमने बहुत ढेर सारे सामान लिए हैं और उसका तुमने अभी तक पैसा नहीं दिया है, तो मैं तुमको कैसे सामान दे दूँ बिना पैसे का। तो यहाँ मुनी ना झूठ बोल देता है। वो बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं ना अभी 50 साल का हो जाऊँगा और मेरी बेटी मुझे पैसे देगी, तब मैं तुम्हें वापस कर दूँगा। अब मुनी की तो कोई बेटी थी ही नहीं, वो तो झूठ बोल रहा था और पूरे गांव वालों को पता था कि मुनी की कोई भी बच्चा नहीं है। वो दुकानदार वाला हंसने लगता है और बोलता है तुम कितना झूठ बोलते हो, तुम्हारे फेस से तो ऐसा लगता है कि तुम 70 साल के हो और तुम बता रहे हो कि तुम 50 साल के होने वाले हो। जब शॉप वाला इतनी बात बोलता है तो मुनी को अच्छा नहीं लगता और मुनी वहाँ से वापस आ जाता है घर। वो अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम ना जो ड्रम स्टिक है उसको बेच दो और उसमें से जो पैसे मिले उसका कुछ खाने पीने का सामान ले आना। उसकी वाइफ मुनी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। तभी मुनी क्या करता है कि अपनी बकरियों को लेता है और वो हाईवे चला जाता है। मुनी की ये आदत है कि वो अपनी बकरियों को हाईवे में लेके जाता है, वहाँ पर उनको चरवाने के लिए। अच्छा, हाईवे में ना एक बहुत बड़ा स्टैचू होता है जो एक हॉर्स का होता है। मुनी को वो स्टैचू बहुत ही अच्छा लगता है। ये स्टैचू पहले गांव में था पर अब ये स्टैचू हाईवे में स्थापित हो गया है। इस स्टैचू में ना मुनी की बहुत ढेर सारी यादें हैं और मुनी को ये स्टैचू बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बचपन में मुनी के जो दादा दादी होते थे या पेरेंट्स होते थे वो खूब कहानी सुनाते थे इस हॉर्स के बारे में। तो मुनी को ये हॉर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और वो क्या करता है, उसकी बकरियां इधर उधर जाती हैं चरने के लिए, तो मुनी उसी स्टैचू के पास बैठ जाता है। तभी क्या होता है कि एक येलो कलर की कार आती है और उस येलो कलर की कार के अंदर एक फॉरेनर बैठा हुआ होता है और उसके कपड़े ना एक खाकी कलर के होते हैं। जब वो बाहर निकलता है कार से तो मुनी को लगता है कि ये पुलिस है। हाल ही में अभी मुनी के गांव में एक मर्डर हुआ था और जिसने मर्डर किया था उसका कुछ भी पता नहीं चला। तो मुनी यही सोचता है कि ये पुलिस है
इसलिए वो मुझे पकड़ने आया है। अब ये जो फॉरेनर होता है वो तो इंग्लिश में बोलता है और मुनि को आती है तमिल। अब यहाँ पे फॉरेनर बोलता है मुनि से कि यहाँ पर गैस की कोई शॉप है, मेरे कार की गैस ख़त्म हो रही है। पर मुनि को तो कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि उसको तो तमिल आती है, इंग्लिश तो आती नहीं। मुनि घबराहट के मारे येस नो करके आंसर देता है और मुनि को ये लगता है कि ये पुलिस है, मुझे पकड़ लेगा। तो मुनि बोलता है कि मैंने नहीं मारा, आप गांव जाओ और गांव में आपको पता लग जाएगा, आप गांव जाकर पता कर लो। अब फॉरेनर को भी उसकी बात समझ में नहीं आती कि मुनि क्या बोलना चाह रहा है, क्योंकि फॉरेनर को तमिल नहीं आती। अब क्या होता है, मुनि ना थोड़ा थोड़ा घबराने लगता है क्योंकि उसको लगता है कि ये फॉरेनर पुलिस है। तभी क्या होता है, फॉरेनर क्या करता है, एक सीक्रेट देता है मुनि को। तो मुनि ना सोचता है कि ये अच्छा इंसान है, ये पुलिस तो नहीं लग रहा अब। और फॉरेनर हंस के अपने बिजनेस के बारे में बताने लगता है कि मेरा पहले कॉफ़ी का बिजनेस था, फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो अपनी स्टोरी बताने लगता है। मुनि सुनता रहता है और यस नो बोलता रहता है। अब फॉरेनर की अचानक से आंखें उस स्टैचू के ऊपर जाती हैं। एक्चुअली मुनि ना उस स्टैचू के बगल में बैठा था, तो फॉरेनर को लग रहा था कि ये स्टैचू ना मुनि का है, तभी मुनि उस स्टैचू के बगल में बैठा हुआ है। तो फॉरेनर बोलता है कि तुम ये स्टैचू कितने का सेल करोगे, 100 रुपये में सेल करोगे तुम, क्योंकि ये स्टैचू बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये स्टैचू बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब मुनि तो समझ नहीं पा रहा, मुनि ना समझता है कि शायद से ये हॉर्स के बारे में कुछ मेरे से पूछ रहा है। फिर मुनि भी चालू हो जाता है हॉर्स की कहानी सुनाने के लिए, इस घोड़े के स्टैचू की कहानी सुनाने के लिए, कि जब मैं छोटा था तब मेरे दादा परदादा मुझे ऐसे कहानी सुनाते थे कि जब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो ये स्टैचू ना जिंदा हो जाएगा। वो तरह तरह की कहानी सुनाने लगता है इस स्टैचू के बारे में। फॉरेनर बोलता है कि तुम मुद्दे पे आओ, तुम काम पे आओ, कि तुम कितने का बेचोगे इसको, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। क्या तुम 100 रुपये में बेचोगे? वो अपने पॉकेट में से 100 रुपये निकालता है और मुनि को देता है। मुनि को लगता है कि ये चेंज मांग रहा है, पैसे के छुट्टे मांग रहा है। मुनि बोलता है कि आप गांव में जाओ, वहाँ पे ना एक सीमेंटेड घर है, वहाँ पर आपको 100 रुपये के छुट्टे मिल जाएंगे। पर फॉरेनर समझ नहीं पाता कि ये मुनि क्या बोल रहा है। फॉरेनर को लगता है मुनि ना 100 रुपये में नहीं मान रहा है, तो वो क्या करता है, उसकी बकरियों को प्यार करने लगता है, सहलाने लगता है। मुनि समझता है कि अच्छा, ये मेरी बकरियों को खरीदना चाहता है और उसके बदले ये मुझे 100 रुपये देना चाहता है। मुनि तब वो पैसा ले लेता है और वो फॉरेनर से बोलता है कि जब तक मैं अपने घर ना चला जाऊं तब तक ना तुम यहीं रहना, ठीक है, बकरियों के साथ, वरना बकरियां मेरे पीछे पीछे आ जाएंगी। तो मुनि ना बड़ा खुश होके, हैप्पी होके अपने घर चला जाता है। उसको लगता है कि उस फॉरेनर ने उसकी बकरियों को ले लिया है। अब वो जब वो अपने घर आता है तो अपनी वाइफ से बोलता है कि ये देखो, मैंने बकरियों को बेचकर 100 रुपये कमाए। उसकी वाइफ यकीन नहीं करती क्योंकि तब 100 रुपये बहुत ज़्यादा माना जाता था, पैसा ये बहुत ज़्यादा माना जाता था। उसकी वाइफ ना नहीं मानती, उसकी वाइफ बोलती है कि नहीं, तुमने कहीं ना कहीं तो चोरी करी है, तभी तुम इतनी बड़ी अमाउंट लेके आए हो। मैं मान नहीं सकती और मैं जा रही हूँ घर छोड़कर। मैं घर छोड़ के इसलिए जा रही हूँ, कल को पुलिस आएगी तो मेरा बदनामी ना हो, इसलिए मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। थोड़ी देर में क्या होता है कि मुनि की बकरियां भी आ जाती हैं उसके घर में। उसकी वाइफ बोलती है अब तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम चोरी करके आए हो। वहाँ पर फॉरेनर वेट कर रहा था मुनि का। फॉरेनर को लगा था कि मुनि गया है गांव कुछ लोगों को बुलाने के लिए, हेल्प के लिए, पर ऐसा नहीं था। फॉरेनर बहुत ज़्यादा वेट करता है मुनि का, पर मुनि नहीं आता। तभी क्या होता है, वहाँ से एक ट्रक गुजर रहा होता है, तो फॉरेनर उस ट्रक वाले को रोकता है और बोलता है कि क्या तुम मदद करोगे, क्या तुम ये जो स्टैचू है हॉर्स का, मेरी गाड़ी में इसको रखवाने में मदद करोगे। तो ट्रक वाला उस हॉर्स के स्टैचू को उठाकर उसके कार में रख देता है और फॉरेनर उसको पैसे भी देता है ट्रक वाले को, और ट्रक वाले से वो गैस भी ले लेता है, अपनी कार में वो भर लेता है। यहीं पे हम लोग की शॉर्ट स्टोरी फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये शॉर्ट स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये शॉर्ट स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।